नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि रुख करते हैं बड़ी खबरों का, बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ये सहायता केंद्र आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर स्थित पंजाब सरकार के जीएमआर के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार की इस पहल से पंजाबियों और एनआरआई की मुश्किलें कम होंगी। तो आ जाए टर्मिनल 3 के अराइवल पे आ जाए। अंदर ही हेल्प सेंटर है, 2 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2 इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहाँ पे रखी हुई हैं। क्या पता किसी का सामान ना आए, क्या पता किसी को रात बितानी पड़े, होटल नहीं मिल रहा, ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं। अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली, उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है पंजाबियों और एनआरआईज के लिए। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजाम किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हर एक पंजाबी और एनआरआई व्यक्ति के लिए ये इंतजाम किया गया। एक हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया गया है जिसके जरिए उनकी तमाम परेशानियों का, समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री मान ने किया है हेल्प सेंटर का उद्घाटन, और उद्घाटन करने के साथ ही एक बड़ी सौगात हर एक दिल्ली वासियों को दी गई है और साथ ही हर एक पंजाबी को, हर एक एनआरआई को दी गई है। तो ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस हेल्प सेंटर का उद्घाटन किया। इसके जरिए पंजाबियों को एक बड़ी राहत और उन्हें उनकी परेशानियों का हल आराम से मिल सके, इसका प्रबंध किया गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरुआत की है हेल्प सेंटर की, जिसके जरिए अब हर एक पंजाबी और एनआरआई व्यक्ति को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वो सुविधा मिल पाएगी जिससे अब तक वो वंचित थे। कई तरह की परेशानियां झेलने के बाद उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके, इसलिए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल सीएम भगवंत मान ने इसका उद्घाटन किया है और इसका खास लाभ जो है, जो फायदा है, वो मिलेगा पंजाबियों और एनआरआईज को। वही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। एक्स पर खुद एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद लिया गया फैसला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश का उनके मेडल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम वजन तय सीमा से अधिक था, जिसके बाद मैच अधिकारियों ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के इवेंट में हिस्सा लिया था और विनेश इस फैसले के बाद अस्पताल भी गई थी। वहीं अब उन्होंने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने के साथ ही सभी फैंस को चौंका दिया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने संन्यास का ऐलान करने के साथ ही लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है।
इससे ज्यादा ताकत अब रही नहीं। अलविदा कुश्ती 2001-2024 में आपकी, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी मांगी उन्होंने। बता दें कि विनेश फोगाट ने इस इवेंट में शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही मेडल इवेंट में अपनी जगह को पक्का किया था, लेकिन महज 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल उम्मीद से परे था। विनेश ने अपने वजन को तय सीमा तक करने के लिए काफी प्रयास भी किया था, जिसमें उन्होंने मैच से ठीक एक रात पहले जॉगिंग की, साइकिलिंग तक की, लेकिन फिर भी 100 ग्राम वजन अधिक रहने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और डिस्क्वालिफिकेशन से तंग आकर, उससे डिमोटिवेट होकर विनेश फोगाट ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब कुश्ती को अलविदा। वहीं विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। विनेश फोगाट को मिलेगा रजत पदक विजेता वाला सम्मान, रजत पदक विजेता वाला इनाम और सुविधा देगी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पोस्ट में किया ऐलान। हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किसी भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दिया जाएगा। तो एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मनु भाकर ने अपने खेल करियर और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। हरियाणा के दोनों दिग्गज नेताओं ने मनु भाकर को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। हाथ में जो है तो उसको मैं राज्यसभा में भेजता ताकि उसका सम्मान रहे। ये तो मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए क्यों ऐसा कारण हुआ, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था उधर, पहले भी रही और हमारे देश की प्राइड है वो। हमारी बहन मनु भाकर को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, हम सब का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हो, ये कम गौरव की बात हमारे और आपके लिए नहीं है। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जनसंख्या का देश, और देश के इतने वर्षों में एकमात्र एक खिलाड़ी जो 2 मेडल लेके आई। तो आज मनु भाकर हमारी बहन और उनका परिवार यहाँ पे निवास स्थान पे वो आए और हुड्डा साहब का उन्होंने आशीर्वाद लिया और हम सबसे जो उन्होंने मुलाकात की, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान खुद रक्षा मंत्री ने एक्स पर मनु भाकर के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि हर भारतीय उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन से उत्साहित है। पीजीआई चंडीगढ़ में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ सकता है, क्योंकि पीजीआई के लगभग 4000 अनुबंध कर्मचारी सुबह 6 बजे से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा दूर दराज
और दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पीजीआई में आज करीब 4000 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। ये कर्मचारी अपनी लंबी मांग को लेकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जहां ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से पहले ही ऐलान किया गया था कि वो वीरवार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठेंगे और इनका कहना है कि लगातार पीजीआई प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो लगातार मांग कर रहे हैं समान काम समान वेतन के तहत सभी कर्मचारियों को बेनिफिट दिए जाए, लेकिन पीजीआई प्रशासन अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है, जिस कारण उन्हें अब हड़ताल पर आना ही पड़ा है। ये कहते हैं जो भारत सरकार का राजपत्र है उसको लागू कर दिया जाए और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसको लागू कर दिया जाए। बस यही हमारी डिमांड है और वो डिमांड जो है जो हमें लागू हो चुका है उसमें बेसिक प्लस डीए और रेगुलाइजेशन है जी फिलहाल तो, और बाकी कैटेगरियों का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो खत्म किया जाए, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ने भी ये डिसीजन लिया है कि जहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉइज काम करते हैं और रेगुलर वर्क है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हमारी पीजीआई में काफ़ी लंबे समय से जो है हड़तालें चल रही, बातें हो रही है, लेकिन पीजीआई प्रशासन जो है आश्वासन देता है। हमारी जनवरी 2024 20 जनवरी 2024 में भी हड़ताल की गई थी वर्करों ने, तो डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल जी ने बाहर आके कहा सीगा कि 7 फरवरी को जो है आपको बेसिक प्लस डीए के आधार पे जो है पेमेंट दी जाएगी, लेकिन फिर भी इन्होंने आनाकानी की है और 11 जून को फिर हमारी हड़ताल हुई है। 11 जून को फिर हमारी पीजीआई प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। डीडीए ने जो है 30 जून तक जो है कि सबका जो है क्लियर कर दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए जो है क्लियर की। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, 10 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ समझदियां ਨੇ। तो वहीं पंजाब के भटिंडा एसटीएफ टीम ने एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद पुलिस ने बताया कि सेशन मित्तल ड्रग इंस्पेक्टर जो जिला फाजिलका में ड्यूटी पर है, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी जांच के संबंध में एसटीएफ ने उनके घर में छापेमारी की, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के घर से अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। मामले में जांच जारी है। गणपति ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। पटियाला शहर में लगातार चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने एक दुकान को निशाना बना लिया। चोर ने दवाई की दुकान से करीब 5 लाख रुपए की चोरी की। दुकानदार के मुताबिक अन्य किसी भी सामान को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया और दुकान में लगे सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ। ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 6 ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੇ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲੇ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ वीडियो उस च आ रही हैगी। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया एसआईटी के सामने पेश होने के लिए पटियाला पहुंचे। ड्रग्स मामले में एसआईटी ने उन्हें पटियाला बुलाया। विक्रम सिंह मजीठिया को पहले भी 3 बार पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश होने नहीं आए और इसके लिए उन्होंने कई कारण बताए थे। एसआईटी के सामने पेश होने के बाद विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि 11 बार उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट से मुझे जमानत मिल चुकी है, फिर भी मुझे बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार बदलाखोरी की भावना से काम कर रही है। मौजूदा भगवंत मान की सरकार
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ CIA ਸਟਾਫ ਖਰੜ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਨਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जिथे एक रिट पई सी कि जिहड़ी लॉरेंस बिश्नोई दी इंटरव्यू है वो पंजाब दी जेल चो हुई सी। ये गल कोई साल 1.5 साल पुरानी गल है और जिस चीज़ नूं पंजाब दी सरकार ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने आप इस नूं डिनाई कीता सी। वहीं हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर लगी है मोहर। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम की सौगात, 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को सौगात दी गई है। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी हुए पक्के। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। किसानों की फसलें MSP पर खरीदी जाएगी और चालू खरीफ की फसलों का भी बोनस दिया जाएगा। खरीफ फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस मिलेगा। तो देखिए, हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इन कर्मचारियों को पक्का करने पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। सभी 1.25 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने और आजीवन भविष्य सुरक्षित होने की बात कही है और बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। चलिए, तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां फिलहाल स्वर्गीय बहादुर चंद को सीएम सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। डेरा जग मालवाली प्रमुख को शत शत नमन किया गया है और फिलहाल ये स्वर्गीय बहादुर चंद को देखिए सीएम सैनी श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। कमांडो साइड से थोड़ा वहीं यमुनानगर में किसानों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें गांव के किसानों के अलावा भारत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी का मकसद ये था कि सरकार की चलाई जा रही DSR योजना को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि धान की फसल की सीधी जो बुआई है वो की जा सके। इसी मसले को लेकर हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा ने किसानों से बातचीत की है, सुनिए।
यमुनानगर में किसानों द्वारा गांव में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर किसान भी मौजूद हैं और कृषि अधिकारी भी मौजूद हैं। जो डीएसआर की सरकारी योजना है उसको किस तरह से बढ़ावा मिले और इसमें किसानों को किस तरह से फायदा होगा, इसके बारे में जानकारी हमें देंगे कृषि अधिकारी आदित्य डबास जी। उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या योजना है और इसका जो फायदा है किसानों और जमींदारों को कैसे मिलेगा। सर नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया चैनल पर। ये जो सरकारी योजना है इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या योजना है, इसका किसानों को फायदा कैसे होगा। देखिए, ये धान की सीधी बिजाई योजना पिछले कई सालों सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमिगत जल को बचाना, कि जहां एक तरफ धान का रकबा हर साल बढ़ता जा रहा है, उससे हमारा भूमिगत जल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। और इस भूमिगत जल को बचाने के लिए एक ये धान की सीधी बिजाई का जो नायब तरीका है उसको सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और जो किसान इस विधि से धान की बिजाई करते हैं उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहें, किस तरह के फायदे हैं इस खेती के? इस खेती के हमारे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसान को सबसे पहले तो आर्थिक लाभ है, जैसे डीडीए साहब ने कहा कि 10 से 12,000 रुपये आपके सेव हो जाते हैं। दूसरा, हम पर्यावरण में सहयोग दे रहे हैं, मीथेन गैस उत्पन्न नहीं होती इस विधि से। तीसरा, हम पानी को बचा रहे हैं, यही हमारी जरूरत है। आज सबसे बड़ी जरूरत पानी को बचाना है और पानी को बचाने के सिद्धांत भी मैंने ये लगाया और आज मेरे को ये लग रहा है कि दूसरे से ज्यादा मेरी ये धान निकलेगी और मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा। बहुत अच्छा उसको रिजल्ट उसका जो हमारे सरदार जी ने, लंबरदार जी ने यहाँ पर अपने फार्म पे की है, आज देखने को हमारे को मिला। हमने यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से कैंप लगाया गया, किसानों को बुलाया गया और दिखाया गया कि पानी बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि जिंदगी पानी सभी को लिए चाहिए। आज पानी बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें डीएसआर की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आज यहाँ पर ये कह गया और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आगे भविष्य में सभी किसानों को इसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। चलिए बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।